नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश की महाभारत देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। बोरवेल में हादसों को लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है। खुले बोरवेल का पता बताने वालों को इनाम मिलेगा। नाम बताने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। भोपाल कलेक्टर ने लोगों से अपील की है। अविनाश लवानिया ने भी लोगों से अपील की। एसपी देहात भोपाल ने भी नंबर जारी किया है। सूचना देने का नंबर दिया गया है जो है 9479990663। सूचना देने वाले को सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी लोगों से आह्वान भी करना चाहूँगा और सचेत भी करना चाहूँगा कि यदि कोई भी अपनी ज़मीन में कहीं भी बोर करा रहा है तो इसका दायित्व है कि उस बोर को प्रॉपरली क्लोज डाउन किया जाए, जिससे कि उसके कारण कोई भी एक्सीडेंट ना हो। यदि ऐसा कोई भी एक्सीडेंट पाया जाता है तो उसमें सहज ही उस व्यक्ति की संलिप्तता मानी जाएगी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस व्यक्ति के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट की जा सकती है। तो बोरवेल में हादसों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। खुले बोरवेल का पता बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। नाम बताने वालों की पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी। भोपाल कलेक्टर ने लोगों से अपील की है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूचना देने वाले को सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है। बोरवेल जहां जहां पर हैं, खुले बोरवेल हैं। बोरवेल में हादसों को लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। खुले बोरवेल का पता बताने वाले को इनाम दिया जाएगा। नाम बताने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बोरवेल में लगातार हादसे हो रहे थे, पर अब प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और अच्छी पहल है कि लोगों से अपील की गई है कि जहां जहां बोरवेल है बताइए, इसके लिए इनाम दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल, अगर बात करें तो लगातार जो बोरवेल के हादसे हैं बढ़ते जा रहे हैं। एक मासूम लोकेश की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई। उसके बाद जिला प्रशासन भोपाल ने अलर्ट जारी किया है। कलेक्टर भोपाल ने अपील की है और साथ ही इनाम भी घोषित किया है कि जो खुले में बोरवेल की सूचना देगा पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी जो अपने खेतों में खुले बोरवेल रखते हैं, जिससे मासूम उससे गिरकर उनकी मौत हो जाती है। तो कह सकते हैं भोपाल प्रशासन हालांकि हादसे के बाद जागा है, मगर ऐसे ही अलर्टनेस जरूरी है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर इस तरह के हादसे आते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और जो लोग इसकी जानकारी देते हैं उन्हें सम्मानित भी करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो सूचना देने वाले को सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बोरवेल में लगातार जिस तरह हादसे हो रहे हैं उसको लेकर के प्रशासन बेहद ही अब अलर्ट नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की अब बात करेंगे। सरकार की लड़ाई है और अब मूंछ पर यह बात आ गई है। पूर्व सांसद नंद कुमार साय की चुनौती पर मंत्री बोले हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। नंद कुमार साय के बाल नहीं कटाने वाले बयान पर मंत्री बोले हैं, यदि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो मूंछ मुंडवा लूंगा। बीजेपी में आदिवासियों का कोई महत्व नहीं है, अमरजीत भगत ने यह कहा है। बीजेपी शासन में आदिवासियों का क्या हश्र हुआ। कांग्रेस ने आदिवासियों को अधिकार दिया, सम्मान से जीने का कांग्रेस सरकार ने अधिकार दिया। कांग्रेस सरकार ने शानदार काम किया। विकास कार्य के भरोसे फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, सरकार की लड़ाई अब मूंछ पर आ गई है। जी बिल्कुल, ये सियासत है और कई चीजें इसमें दांव पर लगती हैं। इससे पहले
जब जोगी सरकार थी उस दौरान भी ये देखा गया कि दिलीप सिंह जूदेव ने अपनी मूछें दांव पर लगाई थी जोगी सरकार को गिराने के लिए, और उसके बाद प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। और इस बार मूछें दांव पर लगाई है मंत्री अमरजीत भगत ने। हालांकि उससे पहले जो आज बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन देखा गया, इस दौरान मंच में कई सारे नेताओं ने अपना भाषण दिया, और इसी बीच जब राव में 4 नेता अपना भाषण देने आए तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि नंद कुमार साय जो हैं वो तब तक अपने केश नहीं कट पाएंगे, अपने बाल नहीं कट पाएंगे जब तक प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बन जाती। तो उसका जवाबी जो पलटवार है वो मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से आता है, और मंत्री अमरजीत भगत भी यहां अपनी मूछें दांव पर लगा देते हैं। फिलहाल चुनाव को 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, और इस दौरान देखते जाइए बहुत सारी जो चीजें हैं और नेताओं की वो दांव पर लगने वाली है, क्योंकि साख प्रतिष्ठा ये सारी चीजें तो मंत्रियों और नेताओं की दांव पर रहती ही हैं, और अब मूछें और बाल भी। टोटल मिला करके अगला चुनाव सामने है। इस सरकार को हटा करके ऐसी सरकार बनानी है जो छत्तीसगढ़ के आम और सामान्य सब लोगों का ठीक काम कर सके। 6 महीने बाल कटाएंगे कि नहीं फिर चुनाव तक? बाल तो हम कब से नहीं कटा रहे हैं, समझिए ये तो 10-20 साल हो गया। अभी का थोड़ी है मामला। आप नहीं देखे थे क्या? हाँ। तो गलत खेल गए मतलब रामचंद्र। वो अपने अपने ढंग से लोग अपना अपना अर्थ निकालते हैं। उसको कहते हैं जो एक उसमें श्लेष अलंकार। तो कब कटाएंगे सर बाल? जैसे नमक के लिए आपने कहा था। नहीं, नमक तो छोड़ा हुआ है। ये बाल भी कटाने का कोई टाइम तय नहीं हुआ है। सवाल ये है, हमको टाइम जो हम तय कर रहे हैं, चुनाव आने वाला है, उस समय इस सरकार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी कमल छाप की सरकार बनानी है। तो फिर आप लक्ष्य ये है। हाँ, तो फिर आप बाल कटाएंगे, फिर उसके बाद कटाएंगे? बाल तो जब भी कटाया जाएगा वो अलग बात है, ये काम पहले होना जरूरी है। बाल कटाने नहीं कटाने से सरकार बनाने का काम आगे पीछे नहीं हो सकता, उसका टाइम तय है। पहला काम है इस सरकार को हटा के भारतीय जनता पार्टी और कमल छाप की सरकार बनाना, जिससे यहाँ अनाचार, अन्याय, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ का तमाम प्रकार का विकास अवरुद्ध हो गया है। भगत कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो बाल नहीं कटाएंगे बात अलग है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो मैं अपनी मूंछ कटा दूंगा। कौन बोल रहा है? अमरजीत भगत। हाँ, तो वो उनका मूंछ तो आप देखेंगे, क्योंकि उनके मूंछ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनके चैलेंज से बात तो वही शुरू हुई, आपके बाल कटाने से। हाँ, तो मूंछ अगर वो कटा लेंगे, एक बार हमारे साथ में एक दिलीप सिंह जूदेव थे, मूंछ की बात उन्होंने भी कहा था। तो वो अपना अपना तर्क है, अपना अपना दांव है। नहीं तो क्या है, मतलब बचेंगी अमरजीत भगत की मूछें? जो मंत्री अमरजीत भगत नहीं बचेगी, नहीं बचेंगी मूछें, कट जाएगी। हाँ, पूरा। तो ये है नंद कुमार साय, और इनका अभी दावा है कि अगली बार जो है वो अमरजीत भगत जो चैलेंज किया तो अमरजीत भगत की मूछें नहीं बचेंगी। हालांकि बाल कटाने को लेकर उनका कहना है कि बाल तो हमने 20 सालों से नहीं कटाया है, और आगे कब कटाएंगे इसको लेकर जो है वो आगे सोचेंगे। लेकिन उनका भी दावा है कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। जाहिर तौर पर अब देखना यह है कि बाल कटाने के चैलेंज से लेकर मूंछ कटाने तक का जो चैलेंज है वो आने वाले समय में कहां तक के जाता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। देवव्रत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सड़क पर सियासी शोर सुनाई दे रहा है। बीजेपी ने रायपुर में हल्ला बोला है। बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को वंचित रखने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रखी है, और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए सड़क पर उतर रही है। बीजेपी ने इस आंदोलन को मोर आवास मोर अधिकार नाम दिया है। पार्टी ने इसमें अपनी ताकत झोंक दी है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसे प्रदर्शनों से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। जनता बीजेपी का सच जानती है। तो सदन से सड़क तक हल्ला बोल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हल्ला बोला गया छत्तीसगढ़ में बीजेपी द्वारा। तेज कारण है ये, और कई तरह के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं। अब जो है प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा जो है गर्मा गया है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों को बीजेपी को प्रदेश में कोई माइलेज नहीं मिलने वाला। जनता बीजेपी का सच जानती है।
भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं, न किसानों का, न मजदूरों का, न नौजवानों का, न गरीबों का। सबके लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं, मेरा उनसे 2-3 सवाल है कि जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी, 11 लाख स्वीकृत हो गए। तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए? 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख, लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊँगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाने लगा है अब छत्तीसगढ़ के सियासत में, और प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, कितना उग्र प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया गया है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र रूप लेगा? ममता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो उग्र आंदोलन की ये, उग्र प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। पुलिस ने खदेड़ा, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका था। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए, तख्तियां लेकर हाथों में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें पीएम आवास योजना को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है, वंचितों के लिए हो रहा है ये प्रदर्शन, और बीजेपी उग्र प्रदर्शन कर रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। विधानसभा घेराव करने की भी कोशिश की गई, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया, पुलिस को खदेड़ना पड़ा सभी कार्यकर्ताओं को। उधर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ममता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो इसको देखिए बहुत ज्यादा गर्मा गया है मुद्दा, और कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन आज हमने देखा है, तो क्या माने आने वाले समय में और ज्यादा ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई देगा? ममता, बिल्कुल, देखिए बीजेपी के करीबन 30 से 40 हजार करीबन कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठे हुए थे। इसका दावा किया जा रहा है करीबन 1 लाख, हालांकि कहा गया था 1 लाख के करीबन कार्यकर्ता पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफी आक्रामक ये प्रोटेस्ट था, इतना आक्रामक था कि पुलिस को जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, और फव्वारे भी जो है पानी जो वाटर कैनल है वो भी छोड़ने पड़े। हमारे साथ देवजी भाई पटेल मौजूद हैं, पूर्व विधायक, हमसे बात करते हैं। सर, क्या मान के चले, ये तो प्रोटेस्ट रहा, आने वाले समय में और आक्रामक होंगे? निश्चित रूप से ये 4.5 साल की सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है, और इन्होंने जितने 36 वादे किए थे, जिसमें 28 वादे आज तक पूरे नहीं किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन गरीबों को उनके 8वें नंबर के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम जो है 5 परिवार के व्यक्ति को हम एक बाड़ी देंगे और वहाँ पर जो है 2 कमरे का मकान देंगे, मगर प्रधानमंत्री आवास पिछले 4.5 सालों से रोक के रखे हैं, और 4.5 सालों से एक भी, और मुख्यमंत्री विधानसभा जो पवित्र सदन होता है, उस सदन में भी इतनी झूठी बयानबाजी करते हैं कि हमने जो है 4.5 साल में 8 लाख मकान दिए, जबकि रमन सिंह की सरकार में 3 साल में 8 लाख मकान पूरे गरीबों के बनाए गए। और जो 8 लाख मकान देने की बात करते हैं, अगर वो देने की बात करते हैं तो टीएस बाबा जो पंचायत ग्रामीण मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? 3 बार उन्होंने पत्र लिखकर। इस मुख्यमंत्री पूरी तरह से झूठ बोलने वाला, 2.5 करोड़ जनता की जो है आवाज को दबाने वाला और निर्दयी, और केवल यहाँ एक परिवार की जीव हुजूरी करने वाली ये सरकार है। आगे क्या प्रोटेस्ट और जारी रहेगा? आगे निश्चित रूप से आगे आक्रामक और आंदोलन होंगे। जनता
और कार्यकर्ता पूरी तरह से जो है इस निर्दयी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ममता। एमपी विधानसभा में पुरानी पेंशन का मुद्दा गूंजा है। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वॉकआउट के बाद सदन से बाहर जमकर नारेबाजी की। साथ ही पेपर लीक मामले का मुद्दा भी उठा। तो वहीं भारतीय दंड संहिता से उर्दू शब्द हटाने के शासकीय संकल्प पर सज्जन सिंह वर्मा ने सवाल उठाए। इस पर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने सज्जन सिंह वर्मा को चैलेंज दिया कि न्यायालय प्रक्रिया में प्रचलित उर्दू शब्दों का हिंदी रूपांतरण करके दिखाएं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा नितिन गडकरी को पत्र लिखने पर उनका जवाब मिलता है। इसके अलावा सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सप्लीमेंट्री बजट पेश उन्होंने किया। हर सरकार कर्मचारियों के माध्यम से चलती है और अगर कर्मचारियों के साथ अन्याय होए या वो निराश होए तो कैसी सरकार चलेगी। अभी हमारे साथी सज्जन वर्मा जी ने एक साफ स्पष्ट साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का और मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस सरकार ने करी, कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम आवश्यक ये लागू करेंगे। कर्ज में डुबोए चले जा रहे हैं, चुनाव आ गया, एन केन प्रकरण चुनाव जीतना, लेकिन देश को कर्ज के गड्ढे में डाल के यदि सत्ता हत्याना चाहते हो तो इस बार प्रदेश की जनता समझ गई है। अनुपूरक बजट का कर्ज लेने के लिए पेश हो रहा है सिर्फ। अरे वो जब भी करते हैं 2-3 हज़ार करोड़ कर्ज लेते ही। आप देखो इतिहास उठा के देख लो, इस 1 महीने 10 दिन में इस व्यक्ति ने बाप रे बाप, मैं समझता हूँ कि 25,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया अभी। कोई वर्ग विशेष के ऊपर नहीं है। जब 1896 में जब शब्दावलियों को लेकर के तब जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी उर्दू का चलन हुआ करता था। आज उर्दू का चलन नहीं है, सामान्य भाषा में हिंदी और अंग्रेजी का चलन है। तो इन शब्दों का क्या उपयोग है जिन शब्दों को कोई जानते। स्कूल शिक्षा मंत्री दर्श सिंह परमार ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस प्रदेश सरकार की छवि खराब करना चाहती है। बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना पुलिस को कर दी गई थी और ज्यादा क्या कुछ कहा सुनिए। पहले राउंड में जब हमारे पास सूचना आई, हमने जो वायरल हुआ और वास्तव में जो पेपर है ओरिजिनल, दोनों का मिलान किया गया, वो सत्य नहीं पाया गया। फिर भी क्योंकि एक बड़ा गिरोह उसमें कहीं न कहीं बच्चों में कन्फ्यूजन पैदा करने का काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया और अन्य उससे कर रहा था, हमने 4 तारीख को ही पुलिस को कंप्लेंट की है। पुलिस ने उसमें काफी कुछ कर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, सदन में कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब शांति से सदन चले और मुद्दों पर बातचीत हो। आज भी जो है बड़ा हंगामा देखने को मिला है। किन किन बातों पे हंगामा हुआ, कैसी तस्वीर थी, जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और फिलहाल जो है विधानसभा में बजट पर चर्चा चल रही है। इससे पहले देखा गया कि राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उस पर चर्चा हुई और उस दौरान भी जमकर हंगामा हुआ और अब बजट पर चर्चा चल रही है। तो बजट को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों ही दल के विधायक हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पर बोल रहे थे और उस दौरान भी कांग्रेसियों ने कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े किए, चाहे वो मध्यप्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन पर हो, आर्थिक स्थिति पर हो या बजट पे जो प्रावधान किए गए उस पर हो। इसके साथ ही जो मौजूदा मुद्दे लगातार मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर कर्मचारियों की ओर से लगातार जो पुरानी पेंशन की मांग विभिन्न संगठनों के द्वारा की जा रही है उसका मामला, इन मामलों पर भी जमकर सदन में हंगामा हुआ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अनुकंपा नियुक्ति का भी मामला उठा। कांग्रेस विधायक आशीष छाबड़ा ने पूछा कि शिक्षा कर्मियों के परिवारों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में लागू अनुकंपा नियुक्ति के नियम का लाभ दिया जा रहा है या नहीं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी जवाब दिया। फिलहाल इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।